वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, 2022 के नोबेल प्राइज से, वो भी रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से आज की बात की शुरुआत करना चाहूंगा। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है ऑर्थोगोनल एंड क्लिक केमिस्ट्री, ये आपको बता दूं। और जो लोग यंग रिसर्चर्स किसी अच्छे रिसर्च फील्ड की तलाश में हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो प्रेरणा का काम कर सकता है। 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 3 लोगों को अवार्ड हुआ था। कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल एंड थर्ड के बेरी शार्पलेस, जिन्होंने एक बार पहले केमिस्ट्री में 2001 में नोबेल प्राइज लिया था। और के बेरी शार्पलेस फ्रेडरिक सेंगर के बाद दूसरे केमिस्ट बन गए थे जिन्होंने 2022 में नोबेल प्राइज लिया था। मैं ये कह दूं, कैरोलिन आर बर्टोजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, मॉर्टेन मेल्डल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, एंड के बेरी शार्पलेस, स्क्रिप्स रिसर्च यूएसए। इन लोगों को जो नोबेल प्राइज मिला था 2022 में, वो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री के लिए ही मिला था। यदि मैं ये कह दूं कि कैरोलिन आर बर्टोजी और मॉर्टेन मेल्डल को जो नोबेल प्राइज मिला था ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए था, और के बेरी शार्पलेस का नोबेल प्राइज क्लिक केमिस्ट्री के लिए था। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं। यदि मुझसे पूछा जाए, यही कहूंगा, क्लिक केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। यस, क्लिक केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, बट बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री यू कांट से ए पार्ट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। नाउ आई कम टू द पॉइंट। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द टर्म बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री refers to any chemical reaction that can occur inside of living system without interfering with native biochemical process। जी हां, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का मतलब है ऐसी कोई रिएक्शन किसी लिविंग सिस्टम में करवाई जाए जिससे उस लिविंग सिस्टम में होने वाली रिएक्शन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो नेटिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिना उस पर किसी प्रभाव के जो रिएक्शन लिविंग सिस्टम में करवाई जाए, उसी को बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय कैरोलिन आर बर्टोजी, जो मैंने अभी बताया था 2022 की नोबेल लॉरेट थी। 2003 में उन्होंने कॉइन किया था। सिंस द इंट्रोडक्शन, द कंसेप्ट ऑफ द बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन हैज इनेबल्ड द स्टडी ऑफ बायो molecule such as glycine, protein and lipids in real time in living system without cellular toxicity। बिना किसी सेलुलर टॉक्सिसिटी के, बिना किसी नेटिव बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रभावित किए जो केमिकल रिएक्शन शरीर में करवाई जा सकती है, उसे ही बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन या बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री कहा जाएगा। इनफैक्ट जो बायो ऑर्थोगोनल शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। बायो का मतलब है लिविंग एंड ऑर्थोगोनियस राइट एंगल्ड। मींस यदि हम लिटरली देखें, लिटरली ए रिएक्शन दैट गोज परपेंडिकुलर टू ए लिविंग सिस्टम दस नॉट डिस्टर्बिंग इट। ऐसी रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम के या लिविंग सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके परपेंडिकुलर हो, और जब परपेंडिकुलर होगी तब वो रिएक्शन किसी भी तरह से लिविंग सिस्टम में होने वाली केमिकल रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगी। इसे ही ऑर्थोगोनल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा आता है क्लिक केमिस्ट्री। मैंने कहा था जो तीसरे व्यक्ति थे के बेरी शार्पलेस, जिन्होंने एक इतिहास भी रचा था। अभी तक 5 मल्टीपल लॉरेट्स हुए हैं, पहले 4 ही थे, और उसमें फ्रेडरिक सेंगर 2 बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में प्राप्त करने वाले महान व्यक्ति थे। फ्रेडरिक सेंगर ने 1958 में और 1980 में दोनों केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद के बेरी शार्पलेस
पहले 2001 में नोबेल पुरस्कार ले चुके थे, लेकिन 2022 में दूसरा नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में लेकर उन्होंने फ्रेडरिक सेंगर के साथ एक 5वां मल्टीपल लॉरेट होने का जो दर्जा हासिल किया है, उससे केमिस्ट्री को नए आयाम की स्थापना दिखाई देती है। व्हाट इज क्लिक केमिस्ट्री? क्लिक केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिकल सिंथेसिस दैट एम्फसाइजेस एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, selectivity and modularity in chemical processes used to join molecular building blocks. क्लिक का मतलब यह है आप ब्लॉक्स को क्लिक के थ्रू जोड़ दें। क्लासिकल एग्जांपल आई सी साइक्लो एडिशन ऑफ एजाइड एंड एल्काइन। ब्यूटिफुल एग्जांपल। Copper catalyzed, just I see whether I have taken in the term click chemistry that was coined in 1998 by Sharpless wife. I was not aware. When I was reading today only, I came to know Sharpless wife was also a biochemist who found simplicity of this approach to chemical synthesis akin to clicking together Lego blocks. In fact, the simplicity of click chemistry represented a paradigm shift in synthetic chemistry. इतना सिग्निफिकेंट रोल रहा है, मैं आपको कह दूं, क्लिक केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आया है। एंड जो मैंने शुरू में आपसे कहा था वो ही फिर इसमें रिपीट हो रहा है। इन 2022 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज जॉइंटली अवार्डेड टू कैरोलिन आर बटोजी, मोर्टन पी मेल्डल and K. Berry Sharpless for the development of click chemistry and bio-orthogonal chemistry. दोनों फील्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप किस तरह किसी चीज का इमेजिनेशन करने के लिए क्लिक केमिस्ट्री यूज में करते हैं, वही क्लिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी उपयोगिता है। बायो-ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री involves selective biocompatible reaction between functional groups that are not normally present in biology. Yes, that is not affected. There are biological reactions but must not be affected by the reaction which you are going. I can say that should be perpendicular, that's why that is orthogonal. It has been used to probe biomolecule in living system and has advanced biomedical studies such as diagnostic and therapeutics. मैंने आपसे कहा था डायग्नोस्टिक में, इमेजिनेशन में और थेरेप्यूटिक्स में जो बायो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री दोनों का योगदान है, शायद इसीलिए 2022 का नोबेल पुरस्कार देकर बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री को सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ये केवल मात्र 2022 के नोबेल प्राइज और बायो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री की एक प्रिमिटिव जानकारी थी। इसका मकसद क्या है? फ्रेंड्स, ये आज का जो मैं वीडियो है देश की युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहा हूं। आज का टाइम इंटेलिजेंस का टाइम है, आज का टाइम गूगल का टाइम है, आज का टाइम टेक्निक्स का टाइम है। जो बेस्ट टेक्निक अवेलेबल हो सकती है वो आज दुनिया में उपलब्ध है। आज रिसर्च करना वास्तव में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब बन गया है। मैं कह रहा हूं चैलेंजिंग जॉब बन गया है। आप रूटीन रिसर्च करते रहिए, थीसिस करते रहिए, पीएचडी करते रहिए, पीएचडी करवाते रहिए। यूजीसी रेफर्ड जर्नल, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म 2 दिन पहले अखबार गुजरात के एक न्यूज़पेपर में हुआ था, केवल मात्र यूपी यूजीसी की रेफर्ड लिस्ट में जर्नल में पेपर पब्लिश करने से कभी भी रिसर्च की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। नए फील्ड का तलाश करें। कुछ दिनों पहले मैंने ग्रेफीन शब्द का यूज किया था। उस समय मैंने कहा था कोई भी नौजवान ग्रेफीन को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज करके कुछ 5, 10, 15 साल के बाद बिलियनर बन सकता है। आज फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं। हम जिस फील्ड में रिसर्च करें केवल मात्र पीएचडी करने और करवाने के लिए नहीं करें, अदरवाइज उसका कोई उपयोग नहीं होगा और शैक्षणिक कार्य पर उसका जो भार पड़ेगा
वो फिर इस तरह के आर्टिकल में जो यूजीसी के चेयरमैन ने जगदीश जी ने लिखा था वो सामने उभर के सामने आता है। मैं समझता हूं जो कोई युवा पीढ़ी रिसर्च फील्ड बदलना चाह रही है या नया फील्ड अपनाना चाह रही है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं अब नैनो में भी इतना स्कोप नहीं बचा है। फोटो केमिस्ट्री में मैं नहीं जानता कितना स्कोप नैनो के साथ हो सकता है, लेकिन ग्राफीन प्लस फोटो केमिस्ट्री या सिंथेटिक पार्ट ऑफ ग्राफीन, ग्राफीन इज सच ए वाइड फील्ड, स्टिल देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इन रिसर्च। सिमिलरली मैं कहता हूं बायो ऑर्थोगोनल, मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ रिव्यू लिटरेचर इकट्ठा करने की कोशिश करूं, मुझे 2 पेज का एक क्लिक केमिस्ट्री पे रिव्यू अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का मिला है, मात्र 2 पेज का रिव्यू। बायो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री आने वाली जनरेशन जो पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती है, जो अच्छी क्वालिटी के पीएचडी करना चाहते हैं, जो फुल टाइम 4 या 5 साल डेडिकेट करके कुछ रिसर्च में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं ग्राफीन पर तो मैंने भी काम किया है, बहुत अभी स्कोप बाकी है। ग्राफीन, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री एंड क्लिक केमिस्ट्री इस देश का नहीं विश्व के रसायन शास्त्र का एक व्यापक भविष्य है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। नमस्कार।